Good morning, my dear students. How are you? Today our topic is unitary method. What do you understand by unitary method? In the unitary method, firstly we define the word unitary come from. The word unitary come from unit. That the unit means one. As we can say that we have to find out the values of many 10 units, 20 units, but a unit, simple unit means 1. So in the unitary method, we first find out the value of first 1 unit. जब यूनिट का मतलब ही 1 है तो हम इसी मेथड में सबसे पहले 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। आपको जो भी, अगर आपको 10 आइटम्स की वैल्यू गिवन है तो और आपको 2 आइटम्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपको पहले 1 की वैल्यू फाइंड आउट करके उसके बाद जो भी आपका रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स है वो हम फाइंड आउट करेंगे। सो बेटा, एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर। सो इस मेथड में हमारे 2 ऑपरेशंस यूज होंगे। फर्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन एंड सेकंड इज डिवाइड। तो सबसे पहले अगर आपको 10 आइटम्स की वैल्यू गिवन है और 1 की फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे एंड देन, और आप 1 की वैल्यू आ गई आपके पास और अब आपको अगर 5 आइटम्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 1 की गिवन है, 5 की फाइंड आउट करनी है तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे दोनों ऑपरेशंस का यूज होगा, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन। द कॉस्ट ऑफ 7 ट्वाइस इज ₹294। 7 ट्वाइस की कॉस्ट कितनी है, 294। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 2 ट्वाइस। वी हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 2 ट्वाइस और 7 की गिवन है। आप इस तरह से डायरेक्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते कि आपको 7 की गिवन है और आप 2 की फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले आपको 1 ट्वाई की प्राइस फाइंड आउट करना होगा। 1 का आपके पास गिवन होगा तो आप 2 का इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। कॉस्ट ऑफ 7 ट्वाइस is ₹294. Okay, then we have to find out the cost of 1 twi. अब आपको 7 की वैल्यू गिवन है और 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या करेंगे, 294 को 7 से डिवाइड कर देंगे। एट साइड वी डिवाइड 294 by 7. 7 4s are 28. We minus 9 minus 8 that is 1. 2 minus 2 that is 0. 4 को कैरी करेंगे, क्या हुआ 14. 7 2s are 14. क्या आंसर आया हमारा 42. We write that 42 रुपी इज द कॉस्ट ऑफ 1 ट्वाई। और हमें अब जो फाइंड आउट करना है 2 ट्वाइस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। We write that कॉस्ट ऑफ 2 ट्वाइस। अब आप बताइए सेकेंड ऑपरेशन कौन सा यूज होगा। 1 की वैल्यू गिवन है और 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 42 को 2 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 84। 84 रुपी इज द कॉस्ट ऑफ 2 ट्वाइस। सो एट लास्ट वी राइट अ लाइन, कॉस्ट ऑफ 2 twice is ₹84. So our next question is the cost of 12 kg of sugar. 12 kg of sugar cost is ₹240. What will be the cost of 3 kg of sugar? आपको यहाँ पर 12 kg of sugar की कॉस्ट दे रखी है 240 और हमें फाइंड आउट क्या करनी है, 3 kg ऑफ शुगर की। तो उसके लिए पहले हमें 1 kg ऑफ शुगर की कॉस्ट फाइंड आउट करनी होगी। ओके, सो वी राइट दैट कॉस्ट ऑफ 12 kg ऑफ शुगर इज
rupee 240. Cost of 1 kg of sugar is. अब यहाँ पर आपको 12 की वैल्यू गिवन है और 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या करोगे, 240 को 12 से डिवाइड कर देंगे, और जब आप 240 को 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, ₹20। तो आपको पता चल गया है कि 1 kg ऑफ शुगर की वैल्यू कॉस्ट क्या है, ₹20। और अब हम फाइंड आउट क्या करनी है, 3 kg की, वी राइट दैट कॉस्ट ऑफ 3 kg ऑफ शुगर इज, देखो बेटा अब यहाँ पर आपको 1 की वैल्यू गिवन है, 1 की वैल्यू क्या है 20, और 3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 1 की गिवन है और 3 की फाइंड आउट करनी है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन, 20 मल्टीप्लाई 3, 23 ज़ा 60, सो वी राइट अ लाइन, कॉस्ट ऑफ 3 kg of sugar is ₹60. So our next question is, the rent of a house is ₹3600 per month. एक हाउस का जो रेंट है वो क्या है, ₹3600 पर मंथ. फाइंड द रेंट फॉर 5 मंथ. हमें क्या फाइंड आउट करना है, 5 मंथ्स का रेंट फाइंड आउट करना है. ये तो बहुत सिंपल है, आपको पर मंथ मतलब 1 मंथ का आपको रेंट दिया हुआ है और आपको 5 मंथ्स का रेंट फाइंड आउट करना है. यहाँ तो यूनिटरी मेथड फॉलो ही नहीं है, 1 मंथ का गिवन है और 5 का फाइंड आउट करना है, तो सिंपल क्या करेंगे आप, मल्टीप्लीकेशन. सो लेट्स स्टार्ट. रेंट ऑफ अ हाउस 3600 per month. We have to find out the rent of 5 month. 1 मंथ का गिवन है और 5 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, 3600 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, अब देखिए आप इतनी लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, आप अपने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशंस के रूल फॉलो करेंगे. ये 0 0 है, एट लास्ट आप डायरेक्ट 0 0 लिख दें. ओके, और यहाँ पर क्या नंबर बच गया, 36, और यहाँ क्या है 5, तो 36 को आप 5 से ओनली मल्टीप्लाई करें. 5 6 ज़ा 30, 3 इज अवर कैरी, 5 3 ज़ा 15, 15 प्लस 3 18, 180, एंड वी पुट on the right side of that 0 180, and our answer is ₹18,000 is the, we write that ₹18,000 is the rent for 5 months. I hope you understand this. Thank you and have a nice day.